भवन पयु पावन आंगन बंगला, भवन भयो पावन हरिजन बैठे, हरि जस गावन हरिजन बैठे, हरि जस गावन। आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। दंडवत चरण पखारो, करो दंडवत चरण पखारो, तन मन धन उन ऊपर वारो, तन मन धन ऊपर वारो। आज के दिवस की मैं, आज के दिवस की मैं जाऊं बलिहारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा, मेरे घर आया राजा राम जी का प्यारा। कितने महान महान ऋषि मुनि पधारे हैं, भगवान वेदव्यास उनका नाम ले रहे हैं। अत्रि ही वशिष्ठ, महात्मा अत्रि चित्रकूट से पधारे। गंगा के तट पर मुजफ्फरनगर जनपद मुख्यालय से लगभग 23 किलोमीटर दूर पर गंगा के तट पर, जिसे आजकल सुकताल कहते हैं, वहां पर परीक्षित जी बैठे हैं। चित्रकूट से कामतानाथ छोड़ करके महात्मा अत्रि पधारे। जब अत्रि जी आने लगे तो अनसुईया जी ने कहा मैं भी चलूं। अत्रि जी बोले तुम स्त्री हो, तैयार होगी, विलंब हो जाएगा, मैं जा रहा हूं। अकेले दौड़ पड़े, जल्दी जाना है। अत्रि ही वशिष्ठ, वशिष्ठ जी आए। अच्छा, दोनों सथवे आए हैं क्योंकि दोनों साड़ू भाई हैं। करदम और देवहूति की जो 9 कन्याएं हैं, उनमें एक कन्या का विवाह अनसुईया जी का विवाह अत्रि जी से और अरुंधति जी का विवाह वशिष्ठ जी से हुआ। साड़ू भाई आप लोग जानते हैं? हैं? साड़ू भाई मतलब जानते हैं? जब 2 लोग एक ही कंपनी के द्वारा ठगे जाते हैं तो उनको आपस में साड़ू भाई कहते हैं। कई लोग जो नहीं ठगाए हैं ताली बजा रहे हैं, लेकिन बेचारे जो ठग गए वो का बजाए। अत्रि ही वशिष्ठ च्यवन, च्यवन जिनके नाम पर च्यवनप्राश बना। ये च्यवन ऋषि ऐसा एक प्राश बना रहे थे कि बना लिए होते तो जो खा लेता वो अमर हो जाता, लेकिन पूरा नहीं हो पाया। च्यवन ऋषि आए। सरद्वान अरिष्ट नेमि ही भृगुरंगिराश्च, भृगु जी आए जिन्होंने भगवान को लात मारा था और भगवान कुछ कर नहीं पाए। चरण पकड़ लिए भगवान और कहने लगे भृगु जी हमारी छाती बड़ी कठोर है, आपके चरण बड़े कोमल हैं, आपके आने पर तो हमें उठ के माला आरती करना चाहिए, लेकिन हम नहीं उठ पाए।
भृगु जी महाराज जी कोई गलती हुई हो तो माफ करो। भगवान ने जिनसे क्षमा मांगा वो भृगु जी आए। सामर्थ्य तो देखो। लात हनी भृगु हृदय में हरि कीन्हो सम्मान। आप किसी मूर्ति को खरीदना, पीतल की मूर्ति, तो देखना भगवान की छाती पर लात का चिन्ह बना रहता है, उसको भृगु लता कहते हैं। भगवान ने कहा ये मेरे चिन्ह में अंकित होगा कि महात्मा का लात मेरे हृदय पर। अच्छा, विभीषण जी भी लात खाए और भगवान भी लात खाए। जब विभीषण जी भगवान राम के शरण में गए तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, विभीषण जी जब तक लात खाए नहीं तब तक लंका छोड़े नहीं आप। क्या तुम लोग में यही नियम है क्या कि लात खाओगे तब लंका छोड़ोगे? तो विभीषण जी ने कहा, प्रभु नियम तो नहीं है, नियम तो आप ही बनाए हैं। तो हमने सोचा ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, भगवान का भक्त भगवान जैसा होता है। तो आप भृगु जी का लात खाए हो, हम भी जब किसी का लात खा ले तब चले। तो जब तक लात नहीं खाए थे तब तक लंका नहीं छोड़े। हम भी आपके जैसे हो गए तो लंका छोड़ दिए। भृगु जी आए हैं। पराशरो भगवान वेद व्यास के पिताजी पधारे हैं। गांधी सुतो भगवान श्री राम जी के गुरु जी भगवान विश्वामित्र जी पधारे। गांधी सुत पधारे। राम भगवान परशुराम पधारे। इस देश का दुर्भाग्य है कि भगवान परशुराम के नाम पर राजनीति होती है। भगवान परशुराम क्षत्रियों के विरुद्ध कभी नहीं थे, कभी नहीं। रामायण भागवत और इन ग्रंथों का दुरुपयोग किया जाता है, जो भगवान परशुराम को जाति में बांटा जाता है। यदि वो विरोधी होते तो परीक्षित से मिलने के लिए आते। भगवान परशुराम आए हैं राजा परीक्षित से मिलने के लिए। मेधा तिथिर देवल अश्निसेणो भारद्वाजो। हमेशा तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज आश्रम में रह के जो हमेशा राम कथा कहते सुनते रहते हैं, याज्ञवल्क्य के ऋषि से श्रवण करने वाले महात्मा भरद्वाज जी पधारे हैं, जिनसे भगवान राम ने पूछा था, गुरुदेव हम वन जाना चाहते हैं, मार्ग बताइए। जिन महात्मा से भगवान ने मार्ग पूछा हो वो महात्मा है। कितने समर्थ महात्मा है। नाथ कहिय हम के ही मग जाही। नाथ कहिय के ही मग जाही। 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 नाथ कहिय हम के ही मग जाही। जिनसे भगवान ने मार्ग पूछा हो, रास्ता पूछा हो, वो भरद्वाज जी आए। सामर्थ्य तो देखो। न्याय शास्त्र के प्रणेता गौतम जी आ गए। मेधा तिथिर देवल आश्नि सेणो भारद्वाजो गौतम पिप्पलाद। संपूर्ण न्याय शास्त्र के जो प्रणेता हैं गौतम जी आए हैं, पिप्पलाद आए हैं, मैत्रेय ऋषि आए हैं, कुंभजोनी कुंभज जी आए हैं, नारद जी भी आ गए। सभी संतों ने कहा ठहरो, एक संत ने तुम्हें श्राप दिया सांप डसेगा। अब इतने महात्मा मिलके हम लोग कहो तुमको आशीर्वाद दे दे कि तुमको सांप नहीं डसेगा। एक ने कह दिया कि सांप डस लेगा मर जाओगे, हम सभी ऋषि मुनि कह दें कि नहीं मरोगे। अच्छा, एक आदमी की बात होगी कि समाज की बात मानी जाएगी? बोलो,
एक आदमी कह रहा है इधर से जाओ और समाज कह दे नहीं इधर से, तो समाज की बात मानी जाएगी। एक आदमी मारने आया हो और 1000 हाथ उठ जाए बचाने के लिए, तो आदमी बच जाएगा कि नहीं? सभी संतों ने कहा हम सब संत आए हैं, सब लोग आशीर्वाद दे देंगे, सांप डस लेगा लेकिन मरोगे नहीं। बचना चाहते हो? परीक्षित जी ने कहा बचा तो लोगे, लेकिन फिर वृद्धावस्था में जब हम मरने लगेंगे तो आप इतने संतों के समूह का दर्शन एक साथ हमको मिलेगा? वादा कर लो कि जब हम मरे तो सब लोग आ जाना, दर्शन दे देना, तब तो हम जीवन चाह लें। संतों ने कहा रे वो तो संजोग है कि हम लोग आ गए, अब पता नहीं कब मरोगे, हम कहां कहां होंगे। परीक्षित जी ने कहा आप लोग आशीर्वाद दो कि हम जरूर मरें, श्रृंगी ने जो श्राप दिया है वह श्राप लग जाए, लेकिन बस यही आशीर्वाद दे सकते हो कि जिस दिन हम मरे हमारी विदाई करने भगवान वासुदेव श्री कृष्ण द्वारकाधीश पधारे। अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण का हम दर्शन करना चाहते हैं। जैसे किसी विभाग का कर्मचारी जिस दिन रिटायरमेंट लेता है, यदि विभाग के मंत्री जी मुखिया आकर के विदा करे, प्रशस्ति दे कि भाई तुमने विभाग की बहुत अच्छी सेवा की, विभाग की तुमने बहुत अच्छी सेवा की, हम प्रसन्न हैं, तो एक यादगार बात हो जाती है। तो बस संतों यही आशीर्वाद दो, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेके तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसी बट हो, श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, तब प्राण तन से निकले। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी, आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, उस वक्त जब कंठम घुर घुरायते, शरीर भी अपना साथ नहीं देता है। नारी की कौन कहे, अपनी नाड़ी भी जब साथ नहीं देती, अपने शरीर की सुधि नहीं रहती है, अंतिम समय रहता है। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना, राधे को संग लाना, जब प्राण तन से निकले। राधा रानी के साथ ये सारी विनती, भागवत का सारा श्रवण, सारा निवेदन अंतिम क्षणों के। अभी तो आप स्वस्थ हैं, जवान हैं, सामर्थ्य वाले हैं। जब हमारे पास कुछ न हो, भीष्म पितामह जैसी स्थिति हो, हाथ हिलने की स्थिति न हो, आंख में देखने की क्षमता न हो, खाने पीने की क्षमता न हो, जब शरीर असमर्थ हो जाए, जर्जर हो जाए, तो उस वक्त आप मत भूलना। परीक्षित जी कहते हैं मुझे जीवन नहीं चाहिए, मुझे मृत्यु चाहिए।
दो लोगों को काल का पता चल गया था, राजा परीक्षित को भी पता चल गया था और कंस को भी पता चल गया। यह पता दो ही लोगों को, पूरे इतिहास में केवल दो ही लोग हुए जिन्हें पता चल गया था कि कब मरेंगे। कंस को पता था 8वां लाल काल बनेगा और परीक्षित को पता था 7वें दिन मरोगे। परीक्षित ने कथा सुन के समय का सदुपयोग किया और कंस ने दुरुपयोग किया। सदुपयोग करना है, यही तो बुद्धिमानी है। परीक्षित ने भागवत सुनी, अपने काल का समय का दुरुपयोग नहीं किया, सदुपयोग किया। और कंस ने सदुपयोग नहीं किया, दुरुपयोग किया। परीक्षित का सदुपयोग और कंस का दुरुपयोग। परीक्षित जी गंगा के तट पर बैठे हैं और परीक्षित जी कहते हैं, राजोवाच, राजा ने कहा, अहो वयम धन्यतमा नृपाणाम महत्तमानुग्रहणीय शीला। आज मैं महापुरुषों का कृपा पात्र बना हूं, इतने संतों का दर्शन हुआ है, मैं कितना सौभाग्यशाली हूं। राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव मैं आपसे सुनना चाहता हूं, क्योंकि आप राधा रानी के सुख हैं। तोता बहुत नहीं बोलता, लेकिन जो रटा दिया जाता है बराबर बोलता रहता है, उसको फिर वो छोड़ता भी नहीं। आप राधा रानी के सुख हो, राधा रानी ने जो रटा दिया है वही आप बोलोगे। कृपा करके राधा रानी ने जो आपको भागवत पढ़ाई है, आप राधा रानी वाली भागवत हमें सुनाइए। हे सुखदेव जी, हम आपसे सुनना चाहते हैं। हम दो प्रश्न करना चाहते हैं। मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है और जिनकी मृत्यु निर्धारित हो गई ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए? किसका श्रवण करना चाहिए, किसका जप करना चाहिए, स्मरण किसका करना चाहिए, भजन करना किसका करना चाहिए? ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। गुरुदेव, और भी जो मैंने प्रश्न न किए हों और सुनने लायक हो तो बिना पूछे भी आप जरूर सुनाएं। हम आपसे सुनना चाहते हैं, हम भगवान की कथा सुनना चाहते हैं। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और सुखदेव जी महाराज कथा का आरंभ करते हैं। मंगलाचरण भी बहुत संक्षिप्त किया। वरीया नेसते प्रश्न, वह शब्द से मंगलाचरण करके और कथा का आरंभ किया। कहा, श्रोतव्य, भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। साधना का प्रथम चरण है श्रोतव्य। कीर्तितव्य, भगवान की कथा का कीर्तन करना चाहिए। कथा और कीर्तन में रुचि न हो तो स्मर्तव्य, भगवान का स्मरण करना चाहिए। स्मरण करने के लिए मन पवित्र हो, एकाग्र हो, साधना से भरा हो, तभी स्मरण हो पाता है। कीर्तन के लिए गाने बजाने, ताली बजाने लायक स्थिति होनी चाहिए, लेकिन श्रवण के लिए केवल आने लायक होना चाहिए। यदि आने की क्षमता जिसमें हो वो श्रवण कर सकता है। अच्छा, श्रवण तो कान के छेद से होता है, लेकिन भगवान ने 2 प्याला बना दिया है, भर भर के पियो। क्यों? भर भर के पियो। भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। योगिनाम निपनिर्णीतम हरे नामानुकीर्तनम। जो भगवान की कथा सुनता है, भगवान उसकी व्यथा सुनते हैं। हे परीक्षित, तुम उनकी कथा सुनो, अंतिम में भगवान तुम्हारी व्यथा सुनेंगे। जो कह दोगे वो मान लेंगे। इसलिए तुम कथा का श्रवण करो। फिर बताया, साधना के 4 चरण को बताया। जितासन, जित श्वास, जित संग, जितेंद्रिय। बैठना सीखें, कैसे बैठना है और कहां बैठना है। बुरे लोगों की संगति में न बैठें, क्योंकि संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है।
कैकेयी जी मंथरा के कुसंग में पढ़ करके अयोध्या में भी रह करके कलंकित हो गई। यहाँ कोई कैकेयी माता बैठी है? कोई नहीं है, पूरे देश में नहीं है, कोई कैकेयी का नाम है नहीं रखता। मंथरा के कुसंग का प्रभाव कि कैकेयी सदा के लिए कलंकिनी हो गई, जबकि भगवान ने कैकेयी जी की बड़ी प्रशंसा की है। लेकिन भगवान ने भले प्रशंसा की हो, किंतु जनमानस में कैकेयी निंदनीय के रूप में ही स्थापित हुई हैं। जनमानस ने उनको स्वीकार नहीं किया, केवल मंथरा के कारण। और लंका में रह के विभीषण भी कुसंग से बचे रहे, तो विभीषण जी की शरणागति राम कथा का प्राण है। कुसंग का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ जाता है। एक कुंटल दूध में एक बूंद जहर का डाल दिया जाए तो दूध का प्रभाव रहेगा कि जहर का? बोलिए। और ना मालूम हो तो एक गिलास में दोनों चीज मिला के पी के कला के बता देना क्या प्रभाव पड़ा। एक कुंटल दूध और एक जहर जहर एक बूंद, प्रभाव तो जहर का ही रहेगा, दूध का तो नहीं रहेगा। ऐसा ही कुसंग भी होता है, बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है। 1 साल कथा सुनिए और 5 मिनट का कुसंग कर लीजिए। कुसंग से बचना ही साधना है। तो जितासन, जितश्वास, जित संग, जितेन्द्रिय। स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे धिया। भगवान के स्थूल अथवा सूक्ष्म इन 2 रूपों का ध्यान करना चाहिए। भगवान का स्थूल रूप क्या है? सारा जगत ही भगवान का रूप है। पाताल में तस्य ही पाद मूलम। ये जो भगवान का चरण का तलवा है, उसी को तो पाताल कहते। पाताल को देखो, समझो हमने भगवान के चरण के तलवे का दर्शन किया। पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठन्ति पार्ष्णी प्रबदे रसातलम। महातलम विश्वसृजोथ गुल्फौ तलातलम वही पुरुषस्य जंघे। तलातल देखिए, भगवान का जंघा दिखाई दे दिया। नभस्थल क्या है? भगवान का नाभि है। 7 लोक नीचे के, 7 लोक ऊपर के। भगवान के शरीर में जो श्री अंग में, भगवान के श्री विग्रह में जो अंग हैं, उन्हीं अंगों का दर्शन करो। तो जब पृथ्वी का दर्शन करिए, अतल वितल सुतल तलातल महातल भू भुआ स्वह महरलोक जनलोक, ये सब क्या है? ये भगवान के अंग हैं। नदियों को देखिए तो सोचिए भगवान की नाड़ियां दिख गई हैं। ये नदियां क्या हैं? भगवान की नस नाड़ियां। ये नदियां जमुना जी, गंगा जी, नर्मदा जी, कावेरी जी, गोमती जी, ये सब नदियां भगवान की नाड़ियां हैं। माया क्या है? जब माया को देखिए, तरह तरह के फूल, तरह तरह के जगत, तरह तरह के नर नारी, तरह तरह के वैभव, तो समझ लीजिए अब भगवान मुस्कुरा रहे हैं और भगवान माया फैला दिए। हासो जनोन्माद करी चमाया। भगवान की जो माया है वही भगवान का हास्य है। यदि भगवान के विराट स्वरूप के प्रति निष्ठा न बन पावे, क्योंकि विराट में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, पापी भी हैं, पुण्यात्मा भी हैं, कांटे भी हैं, फूल भी हैं, तो हृदय में भगवान का ध्यान करिए कि भगवान की बड़ी बड़ी आंखें हैं, सुकतुंड के समान नासिका है, चंद्रमा के समान मुखमंडल है। मुखमंडल पर जो सिर है और बाल है, तो ये काले काले बाल
क्या हैं? अहि शिशु हैं, शेषनाग जी के बच्चे हैं। काले काले बाल, काले काले अहि शिशु के रूप में भगवान के मुखमंडल पर, भगवान का मुखमंडल क्या है? चंद्रमा है। चंद्रमा में अमृत है और भगवान के मुखमंडल के अमृत का पान करने के लिए जैसे अहि शिशु लटक रहे हैं। भगवान के नासिका में मोती, मोती बहुत नाच रही है। किसी ने मोती से कहा, तुम्हारा निवास तो सीप में था, तोड़ा गया, फिर छेदा गया, फिर भी नाच रही हो? तो मोती ने कहा, कितना भी कष्ट मिला, मंजिल तो मिल गई। भगवान के शरीर में शोभा पा रही हूं तो अब नाचू न तो क्या रोऊं? बिना कष्ट उठाए कुछ मिलता है क्या? तो भगवान का ध्यान करो। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है। महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है। महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। फाइटर है? नहीं, टाइटर है। रमेश, इस जैकी को चैन दिला दो। ACI 85। एसीआई क्या है? अमूल कंफी इनरवेयर। थैंक यू सर। थैंक यू ACI, यानी अमूल कंफी इनरवेयर। बेस्ट फिटिंग वाला ACI। अब रहो कंफी। Skipper Pipes, a complete range of premium PVC pipes and fittings, CPVC pipes and fittings, UPVC pipes and fittings, SWR pipes and fittings, a complete range of bowel systems, agricultural pipes and fitting. Skipper Pipes, fixed for life.